गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल पढ़ रहे थे जीवाणुओं के बारे में। मैं आपको दूध का लैक्टोबैसिलस के जीवाणु के बारे में बता रही थी। क्या होता है कि जो दही को जमाने के लिए थोड़ा सा गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु क्या हो जाते हैं, कितना तापमान पर, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो जीवाणु ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो दूध को हल्का गर्म करके अगर उसको ठंडा कर दिया जाए तो वो दही जल्दी बनता है, क्योंकि उस तापमान पर वो जीवाणु ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है। फिर जैसे ही दूध दही बन जाता है उसको फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि दही खट्टा ना हो, क्योंकि जो जीवाणु होता है वो दूध को अम्लीय पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, जिससे दही क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है। अब है आगे दिया है सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो शाकाहारी जंतुओं पे विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ठीक है। और कभी कभी हमारे घर में रखी खाने की बासी चीज़ों से दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव खाने की चीज़ों और अन्य जैव पदार्थ जैसे चमड़ा, लकड़ी, जीवों के मृत शरीर आदि को सड़ा गला देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। विघटन की क्रिया के फलस्वरूप ये चीज़ें सड़ने लगती है। यह प्रक्रिया लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी। लगातार विघटन की क्रिया से पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और खाद बनती रहती है। ठीक है। दोनों चीज़ होता है विघटन से, हानिकारक भी होता है, वो लाभकारक भी होता है। और खाद जो है विघटन प्रक्रिया का ही उदाहरण है, खाद बनना। ठीक है। तो जीवाणु हमारे लिए उपयोगी ही नहीं, हानिकारक भी होते हैं। ये जीवधारियों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, तपेदिक, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, टिटनस, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, ये सब किनके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण ही होता है। इस रोगों के बारे में हम आगे लास्ट पार्ट में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। अब है इनके यहाँ कुछ प्रश्न दिया है, इनके उत्तर देना है। शाकाहारी पशु आसानी से घास पचा लेते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए वो जीवाणु हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। ठीक है। फ्रिज में फल, दूध, सब्जी, अंडे, मांस इत्यादि काफ़ी समय तक खराब नहीं होते हैं। क्योंकि फ्रिज का तापमान बहुत कम होता है, जिसके कारण जीवाणु वहाँ निष्क्रिय हो जाते हैं और क्या होता है, जो दूध, सब्जी, अंडे आदि को नहीं सड़ाते हैं, इनका विघटन नहीं होता है, अतः यह बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। यदि कच्चे दूध में थोड़ा दही मिलाया जाए तो क्या दही बनेगा? हाँ, दही बनेगा, क्योंकि उसमें जो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु रहेगा वो दूध को एक ऐसा पदार्थ में बदल देता है, अम्लीय पदार्थ में बदल देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। ठीक है। हम दूध का उपयोग करने से पहले उसे उबालते क्यों हैं? ताकि दूध में जो हानिकारक जीवाणु हों वो क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए या समाप्त हो जाए। ठीक है। मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है, उसके बारे में। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, और यह जीवाणु प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। इसी के कारण यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। ठीक है। फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ उसमें उपस्थित राइजोबियम जीवाणु के कारण होता है। यह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। अब आगे क्या है, विषाणु के बारे में हमको पढ़ना है। एक दिन और जाएगा ये चैप्टर। ठीक है। विषाणु अभी तो जान रहे हो, विषाणु या वायरस अभी हमारे मतलब पूरा विश्व में कौन सा वायरस फैला हुआ है, कोरोना, है ना, कोरोना वायरस, जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है, निकल गया है, अभी धीरे धीरे सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, कल मैं इसको आपको समझाऊंगी। ठीक है।